आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में क्वेश्चन नंबर 9 पास्ट एडजस्टमेंट का कराने जा रहा हूं और इससे रिलेटेड रूल्स मैंने कल आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 9 मींस पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है और इस तरीके के 3 या 4 क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट के आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअल में वो एरर्स हैं, वो ओमिशंस हैं जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अकाउंट क्लोज करने के बाद हमको पता चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो एरर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन क्या था आप ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट प्रोविजन था एक्स को 12,000 पर एनम कमीशन देना था, वाई को 1500 पर मंथ सैलरी देना था, कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट चार्ज करना था, ड्राइंग पर 3000 2000 1000 एक्स वाई और जेड की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना था और प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशो था वो कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। नीचे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ₹3,60,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड equally without taking into the consideration the above provision, showing your working clearly pass necessary general entry for the above। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रीड कर दिया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको स्पेशली बताया था, कभी भी क्वेश्चन करते समय आप ये देख लीजिए कि पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एरर कितनी है और उस एरर को 2 पार्ट में आप क्लासिफिकेशन कर लीजिए। जैसे कि आपके एरर 5 है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं। सबसे पहला एरर कमीशन, मैं देखिए राइट का साइन क्यों लगा रहा हूं, आपको इसका रीजन बताऊंगा। कमीशन रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड नहीं किया गया। सैलरी रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड नहीं की गई। कैपिटल पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो आप सबसे पहले अपने कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आप उस क्वेश्चन में पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कितनी एरर है। फिर एरर को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर लीजिए। कौन सी एरर है, जिनको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो जिनको रिकॉर्ड करना भूल गए, आप उसको क्वेश्चन में आप उसमें राइट का साइन लगाइए। इसका मतलब है जिस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसको कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन के राइट साइड में रिकॉर्ड करिए। इसलिए मैंने राइट का साइन लगा दिया, राइट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। जैसे आपको मालूम है कमीशन सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है। तो ये जिस प्लेस पे जाता है राइट साइड में उसको रिकॉर्ड कीजिए। 4 फोर्थ मिस्टेक क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, बड़े ध्यान सुनिएगा। आप सोचिए अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हम कमीशन लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, अगर इनको रिकॉर्ड किए बगैर प्रॉफिट डिवीजन किया गया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी गलत बांटा गया। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो पास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जनरली लोग प्रॉफिट जो होते हैं इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट गलत डिवीजन है, इसका क्या प्रूफ है तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत है, यानी आपने प्रॉफिट गलत रेशो से बांट दिया, समझ लीजिए आपका प्रॉफिट इनकरेक्ट है। या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फाइनेंशियल आइटम जाते हैं उनमें से एक भी रिकॉर्ड अगर नहीं किया, एक भी अगर आपने रिकॉर्ड करने में गड़बड़ किया, समझ लीजिए आपका प्रॉफिट गलत डिवीजन है। सीधी सी चीज है, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी 2 आइडेंटिफिकेशन है। या तो प्रॉफिट डिवीजन करने का रेशो गलत अप्लाई किया जाए तो समझ जाइए प्रॉफिट इनकरेक्ट है, ये मैंने लिख दिया है इनकरेक्ट प्रॉफिट। इनकरेक्ट प्रॉफिट की आइडेंटिफिकेशन है या तो रेशो गलत अप्लाई किया जाए या फिर एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं उनको अगर आपने रिकॉर्ड उनमें से एक भी रिकॉर्ड नहीं किया तो समझ जाइए आपका प्रॉफिट गलत है। तो या तो दोनों गलती करी है तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर अगर उनमें से एक भी मिस्टेक करी है, या तो गलत रेशो अप्लाई किया है या उनमें से रिकॉर्ड किए जाने वाला ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो समझ जाइए आपका प्रॉफिट गलत है। इसमें तो सब गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसने प्रॉफिट
इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरी मिस्टेक, ये 4 ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे उनको रिकॉर्ड किए बगैर प्रॉफिट गलत बनता है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट इनकरेक्ट है। मैं इसमें क्रॉस का साइन इसलिए लगा रहा हूं कि जो भी एरर होती हैं आप ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले एरर, आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ एरर कितनी है पहले डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उस एरर में कौन सी एरर जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, जो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उनको राइट का साइन इसलिए मैंने लगा दिया ताकि राइट प्लेस पर उसको रिकॉर्ड करें। और जिस पर मैंने क्रॉस का रिकॉर्ड लगाया है, यानी जो गलत बांटा है, जो गलती की है आपने, जैसे कल मैंने आपको बताया था, या तो आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या गलत रिकॉर्ड करते हैं। तो जिनको गलत रिकॉर्ड किया उसकी रिवर्स एंट्री करिएगा। तो रिवर्स का मतलब जो चीज जहां जाती है उसके अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले टेबल बना लीजिए, एक्स वाई और जेड। जहां मैंने एक्स वाई जेड लिखा है समझ जाइए एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट है। इसका डेबिट क्रेडिट, वाई का डेबिट क्रेडिट, जेड का डेबिट क्रेडिट, फर्म फर्म जहां लिखा है समझ जाइए एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। ये हो गया सबसे पहली मिस्टेक। कमीशन एक्स को देना था, आप देना भूल गए। सोचिए कमीशन कहां लिखते हैं आप, एक्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। देख लीजिए एक्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। सैलरी वाई को 1500 पर मंथ देना था, ईयर की सैलरी 18,000 हो गई। सैलरी रिकॉर्ड करना भूल गए, कहां रिकॉर्ड करते हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। कैपिटल का इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में कैपिटल जो है पार्टनर की वो क्वेश्चन में 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख है, उस पर 8% इंटरेस्ट लगाया जाए। तो सोचिए कैपिटल का इंटरेस्ट कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, एक्स के क्रेडिट, वाई के क्रेडिट, जेड के क्रेडिट और इसका टोटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, 3000, 2000, 1000 कहां जाती है आप सोचिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये 4 वो मिस्टेक है, ये 4 वो मिस्टेक थी जो आप रिकॉर्ड करना, यानी इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब इसके बाद आपने प्रॉफिट गलत बांटा है, तो जो प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट 3,60,000 है, क्वेश्चन में लिखा है आपका टोटल प्रॉफिट 3,60,000 है, इसको इक्वल रेशो में डिवाइड किया, तो इसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने का मतलब ये है, आप सोचिए प्रॉफिट आप कहां डिवीजन करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो जब इसको रिवर्स करें, और रिवर्स भी उसी रेशो में करिएगा, जब भी किसी मिस्टेक को रिवर्स करिए तो उसी रेशो में, उस अमाउंट में रिवर्स करिए जिसमें आपने पहले एंट्री करी थी। तो 1:1:1 3,60,000 डिवाइड करेंगे, रिवर्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। रिवर्स करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। ये 4 आपकी मिस्टेक ये सुधर गई। अब इन सब गलतियों को करने, सुधारने के बाद लास्ट में आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। करेक्ट प्रॉफिट निकालने के मैं 2 तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीका यह है, सबसे अच्छा तरीका यही, आप ये याद कर लीजिए, यहां के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल, यानी जो आपका डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है तो प्रॉफिट है। डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, लॉस। ये आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल में माइनस करूंगा तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा 2,40,000। यह एक तरीका और है, आपको मालूम है आपका टोटल प्रॉफिट 3,60,000 है। ये 4 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो 3,60,000 प्रॉफिट आप सोचिए कहां लिखते थे, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आप लिख दीजिए। उसके बाद 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है, यानी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट का टोटल हो गया 3,66,000 और डेबिट साइड की का कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो भी आपका प्रॉफिट जो है 2,40,000 आएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है तो लॉस है। तो इस समय आपका करेक्ट प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 आएगा। और इस करेक्ट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो उसका रेशो बनाएंगे 3:2:1 आएगा। और आप करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट प्लेस पे लिखिए, और करेक्ट प्लेस या राइट प्लेस क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 120, 80 और 40 ये आपका आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। इसके बाद आप बैलेंस निकाल लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल कर लिए। तो एक्स के क्रेडिट का टोटल 1,80,000, डेबिट का टोटल 1,20,000। तो आपको मालूम 11 से पढ़ रहे हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा वही बैलेंस माना जाता है। तो क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा, इसका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो 57,000 ये क्रेडिट बैलेंस। यहाँ के वाई के क्रेडिट का टोटल 1,30,000,
वाई के डेबिट का टोटल 1,22,000, तो क्रेडिट बैलेंस 8,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। इसके बाद जेड का डेबिट का टोटल 1,21,000, क्रेडिट का टोटल 56,000, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट बैलेंस आपका कहलाएगा 65,000, ये डेबिट बैलेंस, यहाँ का टोटल बराबरी होगा। अब आप इसकी एक जनरल एंट्री बनाएंगे, और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपका ये कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, और लिख दे कि कैपिटल अकाउंट, और कुछ मेंशन ना करे, तो आप कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। इसके बाद मैं जनरल एंट्री बना रहा हूं, उसको अलग कर दे रहा हूं यहाँ पर। जनरल एंट्री बनाने के लिए आप इस तरीके की जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट खींच दीजिएगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये जनरल एंट्री है, अब आप हेडिंग वगैरह डाल दीजिएगा। जनरल एंट्री मैं यहाँ पे जल्दी से बना दे रहा हूँ, इसको देखिएगा। जनरल एंट्री बनाते समय जिसका डेबिट है, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, ये है डेबिट जेड का, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स और वाई का क्रेडिट है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000 से है, एक्स का 57,000 से है, और इसका 8,000 से है। अब याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ लिख दूं कि कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल की जगह आप करंट अकाउंट से शो कर देना, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स करंट अकाउंट, टू वाइस करंट अकाउंट। और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो समझ जाइए कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, तो आप फिर ये जनरल एंट्री बनाते समय यहाँ कैपिटल अकाउंट से शो करिएगा, और उसके बाद एक नरेशन लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट में टेबल बना लीजिए, और उसके बाद लास्ट में जनरल एंट्री बनाइए। ओके, नेक्स्ट कल में अगला क्वेश्चन।